नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के एक बड़े तांत्रिक, बड़े कथावाचक, महामंडलेश्वर स्वामी जी, उत्तम स्वामी जी, इसे लेकर सबकी खबर बड़े बड़े खुलासे करने जा रहा है। कुछ खुलासे हमने किए हैं, लेकिन ये शुरुआत है। आज मैं कुछ चीज़ें अपने दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पूरे मामले में सबकी खबर ने कुछ फैसले किए हैं और वो फैसले हम आपसे इसलिए शेयर करना चाहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं, हम संत परंपरा का मानने वाले लोग हैं, हम खुद संस्कारी लोग हैं। हमने खुद कई ऐसे संतों को गुरु बनाया है जो वाकई तपस्या कर रहे हैं। दरअसल भारतीय परंपरा, संत परंपरा कोई आज की नहीं है, पुरानी परंपरा है और अच्छे ऐसे संत हमारे बीच में हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार का काम किया है, हमारे देश को बदलने का काम किया है, देश को दिशा देने का काम किया है। इसलिए आज मैं अपने दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम अपनी संत परंपरा को, हम अपने जो विरासत है एक संत परंपरा को, हम उत्तम स्वामी जैसे व्यक्तियों से नहीं तोलेंगे। उत्तम स्वामी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, वो अभी उसको कोई सजा नहीं मिली है, अभी तो उनके अपराधों की जानकारी मिली है। तो आज हमने जो तय किया है वो ये किया है कि हम कभी ये नहीं बोलेंगे, ना हम कोई ऐसा फोटो दिखाएंगे कि उत्तम स्वामी के ये शिष्य थे, फला मुख्यमंत्री, फला मंत्री। दरअसल चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या आम व्यक्ति हो, व्यवसायी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये भेष पहले देखते हैं और बाद में मतलब उनके गुणों को बाद में देख पाते हैं, क्योंकि गुणों का अंदाज अचानक नहीं लगता। हम जब भी किसी संत को प्रणाम करते हैं उसके वेश को देख के प्रणाम करते हैं। जितने लोगों ने भी उत्तम स्वामी को प्रणाम किया, उन्हें गुरु माना, उनका वेश देख के माना, उनके गुणों के बारे में जितना भी जान पाए उसको उन्होंने माना। लेकिन अंदर क्या है, वाकई कि वो आरोपी हैं नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इसलिए मेरा एक, हम लोगों ने तय किया है कि हम उत्तम स्वामी के साथ ना किसी राजनीतिक संगठन को जोड़ के देखेंगे, ना किसी सामाजिक संस्था को जोड़ के देखेंगे, ना किसी व्यक्ति को उसके साथ फोटो दिखाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का व्यक्तिगत दोष नहीं है, क्योंकि संगठन ने कोई अपराध नहीं किया, व्यक्तियों ने कोई अपराध नहीं किया, शिष्यों ने कोई अपराध नहीं किया। यदि वे गए हैं तो एक श्रद्धा से भर के चले गए हैं। और ये राजनीति का एक ऐसा गुण हो गया है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, वो चाहती है जहाँ वोट बैंक बढ़ सकता है तो वो जाके मत्था टेकते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तम स्वामी के केवल एक पार्टी के लोग थे, दूसरी पार्टी के भी जुड़े हैं। यदि वो बीजेपी के लोग जाते थे तो कांग्रेस के लोग भी वहाँ जाते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े लोगों ने उन्हें प्रणाम किया है। लेकिन जो लोग वहाँ जाते थे, जिन लोगों ने उन्हें गुरु बनाया, जिनने उन्हें उठाया, जिनने मदद की, उनका इसलिए हम कोई दोष नहीं मानते कि उन्होंने उनका जो फर्ज था वो उन्होंने पूरा किया है। इससे उन लोगों को हम नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। बड़ा क्लियर है हमारा चैनल और हम खुद संत परंपरा के सबसे बड़े अनुयायी हैं। मैं खुद आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपना भगवान मानता रहा हूँ, उनकी पूजा आज भी करता हूँ, अभी भी करके आया हूँ थोड़ी देर पहले। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे संत गलत हैं। हमारी संत परंपरा एक विराट परंपरा है, हमारी वो थाती है, एक तरह से कह सकते हो वो हमारी उपलब्धि है, हमारी विरासत है संत परंपरा। संतों ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, हमें बहुत कुछ दिया है। हम यदि कई बुराइयों से बचे हैं तो अपने संतों के कारण बचे हैं। इसलिए हम किसी भी संत परंपरा के खिलाफ नहीं हैं। हम यदि खिलाफ हैं तो जो अवगुण हैं, जो दोष हैं, जो बुराई है, हम उस बुराई के खिलाफ हैं। हम केवल उस बुराई पर चोट करेंगे। हम उनकी आस्था पर, जो उनके ऊपर आस्था रखने वालों पर हम कभी चोट नहीं करेंगे। इस बात का हम वायदा करते हैं। आज केवल ये कहने आया हूँ, ये हमारा एक तरह का एक डिक्लेरेशन है, कह सकते हो कि हमारी भावना है कि जिन लोगों ने भी जाने में, अनजाने में या भक्ति से या क्योंकि ये बच्ची के माता पिता भी उनको वो भगवान मानते थे, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी आस्था टूटी है। कल भी उज्जैन के कुछ मित्र मेरे पास उनका पक्ष लेकर आए थे। आप सोचिए, उत्तम स्वामी का पक्ष लेकर मेरे पास आए थे कि क्या इसमें कुछ हो सकता है। तो जैसे ही मेरे पास जो थोड़े बहुत प्रूफ थे मैंने दिखाए, मैंने सब नहीं दिखाए, एक आध दो मैंने जैसे दिखाए, फिजिकली वो लोग रोने लगे और उन्होंने कहा कि अब हमारी आस्था टूट गई है,
अब हमको कुछ नहीं कहना है। तो मतलब आप सोचिए, जो चीज़ें हैं और जो चीज़ लोग देख रहे हैं, तो उससे, क्योंकि मैं अभी कोई भी प्रमाण, कोई भी वो चीज़ें अभी आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। जब तक FIR नहीं होगी, जब तक बच्ची पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी, हम वो प्रमाण नहीं लाएंगे। और जो बच्ची कहेगी वही प्रमाण आपको दिखाएंगे हम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसे कोर्ट में रखनी है। कई ब्रह्मास्त्र ऐसे हैं जो कोर्ट उनको सज़ा उसी आधार पर देगा। आज यदि मैं प्रमाण रख दूंगा तो कल हो सकता है उसकी काट ढूंढी जाए, अभी से वकीलों से कहा जाए कि इसका वो कैसे काट की जा सकती है। इसलिए अभी हम सब चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं। पर इतना हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि कट्टर से कट्टर भक्त भी यदि हमारे पास आता है, उत्तम महाराज का, उत्तम स्वामी कहें, क्या बोले उनको, तथाकथित कोई भी आता है, और जब हम उसको दिखाते हैं कि यार ये हमको पता चला है, तो उसकी आस्था टूट जाती है। वो कहता है, कुछ देर के लिए वो रोते हैं, आंसू निकलते हैं, वो कहता है किसके भक्त बन गए हम, हमसे क्या गलतियां हो गई। तो मैं उन लोगों को दोष नहीं मानता जो बेचारे अपने श्रद्धा के बस होके, उनका भेष देखकर, उनके मंत्रों को देखकर, उनकी मतलब अब ये लोग फंस जाते हैं कई बार। तो ये धोखाधड़ी एक तरह से कह सकते हो कि करोड़ों लाखों लोगों के साथ जो छल हुआ है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, और ये बड़ी मार्मिक चीज़ जो मैं जानकारी दे रहा हूँ। दरअसल इंदौर में एक मुस्लिम परिवार है, और वो उनका कोई फैशन डिजाइनिंग का शोरूम है। मैं नाम ना लूँ तो ठीक है, नाम है मेरे पास, नंबर भी है। वो आप सोचिए कि अपने इस्लाम धर्म से ज़्यादा इन बाबा की भक्ति कर रहे थे, सारी सुख सुविधाएं दे रहे थे, उनको भगवान मानने लगे थे। मतलब उनके लिए ये खुदा हो गए थे। और इनके कहने पे वो महाकाल भी गए, ऐसा नहीं, महाकाल के भी खुदा हुए थे, महाकाल को भी खुदा मानने लगे थे, वहाँ भी जाके वो अपनी भक्ति करने लगे थे। आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीती है। कल जो बातें उन्होंने अपने कुछ मित्रों से कहा है कि मेरा सपना सा टूटा है, मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसे कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मैं उन सब के प्रति अपना सद्भाव रखूँगा। किसी का भी फोटो, किसी का भी नाम इस चैनल के जरिए हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही बहुत दुखी हैं, इसलिए हमें और ज़्यादा उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। पुनः तमाम दर्शकों, तमाम लोगों के सामने मैं इस बात का संकल्प ले रहा हूँ कि संत परंपरा हमारी महान परंपरा है, हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन संत बेस में जिन्होंने गलती की है उन्हें नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।